दोस्तों, अमेरिका को कौन नहीं जानता, ये दुनिया का वाहिद सुपर पावर है जिसने पूरी दुनिया पर अपना असर और रसूख जमाया हुआ है। व्हाइट हाउस अमेरिका के सदर के रहने और काम करने की जगह है जो वाशिंगटन डीसी में मौजूद है और अमेरिका का सबसे मशहूर तफरीही मकाम भी व्हाइट हाउस को ही माना जाता है। दोस्तों, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सदर के रहने की जगह का तफरीही मकाम से क्या ताल्लुक। तो दोस्तों, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। व्हाइट हाउस का नाम हमेशा से व्हाइट हाउस नहीं था। इसकी तामीर के बाद इसको प्रेसिडेंट हाउस और एग्जीक्यूटिव मैंशन के नाम से भी जाना जाता था। बहुत से लोगों का ये कहना था कि व्हाइट हाउस को व्हाइट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों का रंग सफेद है, जबकि असल में व्हाइट हाउस की बैरूनी दीवारों पर सफेद पेंट इसे सर्दी के मौसम में बर्फ की वजह से पड़ने वाली नमी और क्रैकिंग से बचाने के लिए किया गया है। 1901 में अमेरिका के उस वक्त के सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने सदर की क़यामगाह को व्हाइट हाउस का नाम दिया। उन्होंने ये नाम देने की वजह ये बताई कि मुल्क में दूसरे गवर्नेंस के लिए भी एग्जीक्यूटिव मैंशन बनाए गए हैं, तो सदर के रहने की जगह का नाम बाकी सब इमारतों से अलग और मुनफरिद होना चाहिए। और दुनिया आज तक अमेरिका के सदर की क़यामगाह को व्हाइट हाउस के नाम से पुकारती है। व्हाइट हाउस में 132 कमरे, 400 दरवाजे और 147 खिड़कियां हैं। व्हाइट हाउस की दीवारों को व्हाइट रखने के लिए 2 करोड़ की लागत आती है। इसे महफूज रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है और अब जाकर ये इमारत दुनिया की महफूज तरीन इमारत कहलाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इसे महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 1, बुलेट प्रूफ विंडोज। व्हाइट हाउस की खिड़कियां देखने में तो हमारे घरों की आम खिड़कियों जैसी हैं, मगर इनमें इस्तेमाल होने वाला गिलास इस दुनिया का सबसे महंगा और महफूज तरीन बैलिस्टिक ग्लास है। 1 फुट बैलिस्टिक ग्लास की कीमत 7000 है। व्हाइट हाउस की खिड़कियों को इस कदर मजबूत बनाने की वजह यह है कि खिड़कियां इमारत के अंदर घुसने का सबसे आसान तरीका है, और दूसरी वजह यह है कि 2011 में एक 21 साल बेरोजगार ऑस्कर रेमेरो नामी शख्स ने अमेरिका के इस वक्त के सदर बराक ओबामा को मारने के लिए व्हाइट हाउस की खिड़की पर शूट किया था, मगर बराक ओबामा खुशकिस्मती से कमरे में न होने की वजह से हमले में महफूज रहे थे। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर। व्हाइट हाउस के लॉन की घास में इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। जब भी कोई नामालूम फर्द बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये सेंसर अलार्म बजा देते हैं, जिससे बिल्डिंग की छत पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड के पास बहुत ही ताकतवर स्नाइपर राइफल मौजूद होती है जो अपने दुश्मन को 1000 फीट की बुलंदी से भी मार गिराने की ताकत रखती है। अलार्म बजने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग के अंदर आने वाले नामालूम फर्द पर हमला कर देते हैं। नंबर 3, वेल ट्रेन्ड डॉग्स। व्हाइट हाउस ने दिफा के लिए कुत्तों की जो नस्ल रखी है उसका नाम बेल्जियन मेरिनस है, जो आर्मी के लोग अपने साथ रखते हैं। उसामा बिन लादेन पर हमला करने वाली टीम के साथ भी ये कुत्ते मौजूद थे, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कुत्तों की ये नस्ल किस कदर खतरनाक और ताकतवर है। ये कुत्ते 24 से 26 इंच लंबे और 60 से 80 पाउंड तक वजनी होते हैं। ये 40 मील फी घंटे की रफ्तार से भागते हैं और अपने दुश्मन की बू को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। गर्मी की शिद्दत में सहरा की तपती रेत भी इसके कदम नहीं रोक सकती। नंबर 4, ड्रोन्स। दोस्तों, एक दिन गलती से ड्रोन्स उड़ाने वाले शिदाई का ड्रोन व्हाइट हाउस की हदूद में दाखिल हो गया, मगर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी की नजर में तब आया जब वो लॉन की घास के साथ टकराया। इस हादसे से सिक्योरिटी को एहसास हुआ कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी मजबूत नहीं है। चुनांचे व्हाइट हाउस को मजीद महफूज बनाने के लिए अब ड्रोन्स हर वक्त व्हाइट हाउस के ऊपर मंडला रहे होते हैं। ये ड्रोन्स बाहर से आने वाले अनजान ड्रोन्स को देखकर फौरन ही मार गिराते हैं। ये ड्रोन्स इसलिए भी खास है कि अगर कभी ये गलती से नामालूम मकाम पर चले जाएं तो इनको वापस बुलाया जा सकता है। नंबर 5, सीक्रेट एजेंट्स। खुफिया एजेंट को इस्तेमाल करने का तरीका बादशाहों के जमाने से चला आता है। ये तरीका है तो बहुत पुराना, मगर आज भी इस्तेमाल में है। दोस्तों, आपने फिल्मों में खुफिया एजेंट्स को काले रंग के सूट और चश्मों में देखा होगा, मगर व्हाइट हाउस के खुफिया एजेंट ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ये बहुत ही आम हुलिये में होते हैं ताकि किसी को ये मालूम न हो सके कि वो एक खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट का सबसे पहला काम ही अपनी शिनाख्त छुपाना होता है। व्हाइट हाउस के अंदर 1200 और बाहर 2800 खुफिया एजेंट मौजूद हैं, जो अमेरिका के सदर की हिफाजत करने के साथ साथ दुश्मनों की खुफिया मालूमात आला ओहदेदारों को पहुंचाते हैं और सदर पर होने वाले हमले नाकाम बनाते हैं। ये खुफिया एजेंट दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अपनी ड्यूटी देते हैं। नंबर 6, फूड टेस्टर्स। व्हाइट हाउस में सदर और उनकी फैमिली के लिए बनाया जाने वाला खाना पहले फूड टेस्टर चख कर देखते हैं। अगर खाना खराब नहीं है और इसका जायका ठीक है तो उसी सूरत में खाना आगे सदर और उनकी फैमिली तक पहुंचाया जाता है। अगर खाना खराब हो या उसमें कुछ मिलाया गया हो तो सदर और उनकी फैमिली कुछ और खा लेते हैं। वो खाना उन तक नहीं पहुंचाया जाता।
खाने को चखने वाला तरीका भी कदीम जमाने से चलता आ रहा है, क्योंकि अक्सर दुश्मन बादशाह को मरवाने के लिए उसके खाने में जहर मिला देते थे। क्योंकि सदर का रुतबा किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, इसलिए सदर की हिफाजत के साथ साथ उनके खाने का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, जिसके लिए फूड टेस्टर्स हायर किए जाते हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा मीटिंग के दौरान पेश किया जाने वाला खाना ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि उनके फूड टेस्टर्स इनके साथ मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकते हैं। नंबर 7, फेंस। व्हाइट हाउस की अतराफ में लगी 6 फुट 6 इंच ऊंची बाड़ को हटाकर 13 फुट लंबी और बहुत ही मजबूत बाड़ बनाई गई है, जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं ताकि कोई भी बाहर से कूदकर गलत तरीके से बिल्डिंग के अंदर न आ सके। इस बाड़ में इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी बाड़ को हाथ लगाएगा या बाड़ के जरिए बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश करेगा, सिक्योरिटी को फौरन से पहले ही पता चल जाएगा। व्हाइट हाउस में लगी पुरानी बाड़ के कुछ हिस्सों को नेशनल पार्क सर्विस ने म्यूजियम में एहतियात से रख दिया है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलते हैं कि नेशनल पार्क सर्विस अमेरिका का वो इदारा है जो अमेरिका की मशहूर और मारूफ और कदीम चीजों और जगहों की हिफाजत करता है, ताकि आने वाली नस्लें अपनी सकाफत जान और पहचान सकें। नंबर 8, फ्लाइट रेस्ट्रिक्टेड जोन। अगर कोई प्लेन उड़ता हुआ नजर आ जाए तो इसको बहुत सख्त वार्निंग दी जाती है, और अगर वो प्लेन वार्निंग के बावजूद व्हाइट हाउस के गिर्द उड़ता हुआ नजर आ जाए तो व्हाइट हाउस में मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस प्लेन को तबाह बर्बाद कर देगा। सिर्फ प्लेन्स को ही नहीं बल्कि किसी भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मामूली उड़ने वाली चीज को भी व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़कर जाने की इजाजत नहीं है। 9/11 के नतीजे में होने वाले हमलों के बाद से व्हाइट हाउस को फ्लाइट रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर किया गया। नंबर 9, सीक्रेट बंक प्लेसेस। व्हाइट हाउस में सदर के लिए इमरजेंसी हालात में बहिफाजत व्हाइट हाउस से निकलने के लिए खुफिया बंक प्लेसेस बनाई गई हैं, जिनको इस्तेमाल करके सदर किसी की नजर में आए बगैर व्हाइट हाउस से निकलकर बाहर किसी दूर महफूज मकाम पर पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा बंकर व्हाइट हाउस के मशरकी हिस्से के नीचे बनाया गया है, जहां सदर न सिर्फ पनाह ले सकते हैं बल्कि खुफिया तरीके से बाहर की दुनिया के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। 26 मई 2020 में अमेरिका की स्टेट में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बचाव के लिए रात के वक्त बंकर में जाकर छुप गए थे, और जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो ट्रंप गुस्से से आग बगोला भी हो गए थे। नंबर 10, कंक्रीट बैरियर्स। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि टेररिस्ट अपनी गाड़ी घर के दरवाजे पर चढ़ाकर गाड़ी समेत इमारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ऐसा असली दुनिया में भी होता है, और इसे रोकने के लिए व्हाइट हाउस में बहुत ही मजबूत कंक्रीट बैरियर्स लगाए गए हैं। ये बैरियर्स इतने मजबूत हैं कि अगर कोई हैवी ट्रक आकर इन बैरियर से टकराए तो वो ट्रक नीस्तो नाबूद हो जाएगा, मगर बैरियर्स पर कोई आंच नहीं आएगी। कंक्रीट बैरियर्स के अंदर वाले इलाके को ग्रीन जोन कहा जाता है, क्योंकि ये इलाका हर तरह के दुश्मनों की रसाई के खौफ से आजाद होता है और सदर बगैर किसी खौफ के आराम से रह सकते हैं। नंबर 11, प्रोटेक्शन फ्रॉम टूरिस्ट। व्हाइट हाउस अमेरिका का एक तफरीही मकाम भी है जिसे दुनिया भर के सयाहों के लिए खोला गया है। व्हाइट हाउस के सिर्फ कुछ कमरे और कुछ हिस्से ही सयाहों को देखने की इजाजत होती है। पूरे व्हाइट हाउस में किसी को घूमने की इजाजत नहीं है। व्हाइट हाउस की सैर के लिए जाने से पहले आपको महीना पहले दरखास्त देनी पड़ती है। दरखास्त के मौसूल हो जाने के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इस इंसान की पूरी तरह से छानबीन करती है कि वह इंसान कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है, इसके कहीं खुफिया ताल्लुकात तो नहीं है, वगैरह वगैरह। पूरी तरह से इंक्वायरी करने के बाद जब सिक्योरिटी को तसल्ली हो जाती है कि दरखास्त देने वाले इंसान का ताल्लुक किसी मुल्क दुश्मन अनासर से नहीं है, तो इसे व्हाइट हाउस की सैर की इजाजत दे दी जाती है। व्हाइट हाउस की सैर के लिए एक हफ्ते में 30,000 सयाह आते हैं, 65,000 दरखास्तें और लाखों की तादाद में ईमेल और फैक्स मौसूल होते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको व्हाइट हाउस के मुतालिक एक बहुत ही अजीबोगरीब और दिलचस्प बात बताते हैं। व्हाइट हाउस को वैसे तो सबसे महफूज बिल्डिंग करार दे दिया गया है, मगर आज भी लोग व्हाइट हाउस को हॉन्टेड कहते हैं, जिसका मतलब है कि व्हाइट हाउस पर भूत प्रेत का साया है। असल में हुआ ये था कि अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस में कत्ल कर दिया गया था, और इसके कुछ अरसे बाद व्हाइट हाउस में आने वाले नामी गिरामी शख्सियात ने व्हाइट हाउस में लिंकन को देखा, और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई कि अब्राहम लिंकन की आत्मा आज भी व्हाइट हाउस में भटक रही है। अमेरिका के आला नुमाइंदों का कहना है कि यह मुल्क दुश्मन अनासर की व्हाइट हाउस के खिलाफ साजिश है और कुछ नहीं। दोस्तों, इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में व्हाइट हाउस हॉन्टेड है या फिर एक अफवाह? आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।